हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है हमने ए टू जेड सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में हम निमोनिक एसोसिएशन का यूज़ करेंगे ताकि हमें डिटेल टॉपिक भी समझ आ जाए। तो हम जो है हमारा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ही इकोनॉमिक्स है। होता क्या है इकोनॉमिक्स, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो सोसाइटी से हमारा डील करता है इकोनॉमिक्स। सोसाइटी में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं कि हम सबके बीच में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो कैसे बड़े लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से पहले हमें चीज़ें बनाना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन। अब आपने चीज़ों का प्रोडक्शन किया है, एक अच्छी चीज़ का प्रोडक्शन किया है तो उसको जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के बाद जो दूसरा वर्ड आपके माइंडसेट में आना चाहिए वो है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्रोडक्शन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अब जनता ने करना क्या है, उसका कंजम्पशन ही तो करना है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है आपके बेसिक 3 वर्ड से डील करता है, दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स तो चलो समझ आता है कि प्रोडक्शन कर रहे, गुड्स का कर रहे हैं, पर सर्विसेज क्या चीज़ है। तो देखो अगर कोई चीज़ आपने बनाया है, किसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर जनता तक देना है कि आपको उनका कंज्यूम करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस ही तो है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है आपका पर्टिकुलर होता क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। किस चीज़ का, आपका गुड्स एंड सर्विसेज का। क्वेश्चन करने से पहले आज जो मैं चीज़ करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहली बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन। यानी कि किसका कंट्रोल है, कौन रेगुलेट कर रहा है, इस हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले टाइप का जो हमारा कंट्रोल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे होगा दैट इज लिबरल इकोनॉमी, या फिर आप इसी को कह सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ये लिबरल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या चीज है, इसको हम समझते हैं एक सिंपल वर्डिंग्स में। देखो जब भी ना हर चीज पे ओनरशिप प्राइवेट हो जाए, यानी कि आपकी ओनरशिप कैसी हो, प्राइवेट, तो वो होती है लिबरल या फिर आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये हो सकता है ग्रुप में भी हो सकता है कोई इंडिविजुअल भी हो। तो जब भी आपकी प्राइवेट ओनरशिप की बात की जाए उसे हम लिबरल या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सेकेंड टाइप की जो होती है कंट्रोल के बेसिस पे, दैट इज कमांड इकोनॉमी। तो देखो कंट्रोल की बात करें और उसमें भी हम बात करें पर्टिकुलरली कमांड इकोनॉमी की। फर्दर जो कमांड इकोनॉमिक है, इकोनॉमी है, ये आपकी दो तरह से डिफाइन होती है। सबसे फर्स्ट टाइप की जो कमांड इकोनॉमी होती है उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जिस तरह से हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट में ओनरशिप प्राइवेट है, किसी का कमांड नहीं चल रहा, ओनली प्राइवेट है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है और ग्रुप का भी हो सकता है। उसी तरीके से कमांड इकोनॉमी में अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो यहाँ ओनरशिप गवर्नमेंट होती है। और दूसरी अगर बात करें दैट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और कम्युनिस्ट इकोनॉमी, वर्ड ही कम्युनिस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज होंगे। और जो थर्ड टाइप की हमारी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है जहां पे आपकी ओनरशिप प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, और कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। बट हमने ये नहीं कहा कि ओनरशिप गवर्नमेंट की है। तो जहां पे दोनों आपके सेक्टर जो है आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इकोनॉमी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी। तो हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन, लिबरल, कमांड एंड मिक्स्ड। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज प्योरली प्राइवेट ओनरशिप। ऐसी कौन सी इकोनॉमी का टाइप है जिसमें प्योरली प्राइवेट ओनरशिप होती है। अभी हमने पढ़ा या तो कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होगा, कम्युनिस्ट होगा या फिर मिक्स्ड होगा। तो हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सोशलिस्ट। अभी हमने डिस्कस किया तो आपको पता होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने बात करी थी कैसी, ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमने कहा था यहाँ पे ओनरशिप हमेशा
प्राइवेट होगी, तो प्योरली प्राइवेट ओनरशिप मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि आपका जो है प्राइसेस कौन डिटरमाइन करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ओनरशिप प्राइवेट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी प्राइस फिक्स नहीं करेगी क्योंकि प्राइवेट है। अब देखो प्राइवेटाइजेशन, अगर मैं एक शॉप में भी जा रही हूँ ना कोई चीज परचेज करने के लिए, एक शॉपकीपर ने, मान लो आजकल विंटर सीजन है, जैकेट का, अब भी देखो विंटर में मुझे किसकी डिमांड रहेगी, जैकेट्स यानी कि वुलन क्लोथ्स की। तो मैं एक शॉप पे चली गई, वहां जैकेट 500 की दे रही थी, थोड़े से आगे चली गई तो 1000। अगर सरकारी दाम होते, गवर्नमेंट रेट होते तो फिक्स्ड होते ना, पर यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब गवर्नमेंट तो कभी फिक्स नहीं करती आपके जो है प्राइसेस, किसके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। बिग कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट डिसाइड करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब मार्केट में गई, मार्केट में जो है अलग अलग दाम पे बेच रहे हैं क्योंकि वो खुद मालिक है ना, उसके प्राइवेट ओनरशिप है। इसका मतलब प्राइवेट ओनरशिप में हमेशा दाम जो है कौन फिक्स करती है, आपकी मार्केट फोर्स फिक्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टाइप की इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस लिमिटेड होती है। कह रहे गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस कम किस में है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी। अभी हमने पढ़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो ओनरशिप ही गवर्नमेंट का होता है। अगर गवर्नमेंट ओनरशिप है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस यहाँ कैसी रहेगी, मैक्सिमम। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी तो इसका आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी, उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हमने क्या चीज पढ़ी, गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है और दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी जो है इंटरफेरेंस रह रहा है आपका पार्शली किसका, गवर्नमेंट का। पर जब हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट में देखो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे मार्केट में जो है ओनरशिप कैसी चल रही है, प्राइवेट। अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो दाम भी मार्केट फिक्स करेगा और साथ के साथ मार्केट इकोनॉमी में कभी भी गवर्नमेंट का रोल ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडिंग फोर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कह रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे ओनरशिप कैसा है, प्राइवेट है, वहां पे आपकी गाइडिंग फोर्स की तरह कौन काम करता है, सोशल सर्विस। देखो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट में सोशल सर्विस कहाँ से आ जाएंगी, सोशल सर्विस होती है सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा काम कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि जिसके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चला रहा है। इसका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका कोई करेक्ट सीक्वेंस नहीं बनता, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जरूरी थोड़ी है। हो सकता है किसी पर्सन ने बिजनेस करने के लिए जमीन लीज पे भी ली हो सकती है, हो सकता है ऑफिस भी लीज पे लिया हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन कभी भी आपकी जो है प्राइवेट ओनरशिप में जो है कभी भी आपकी गाइडलाइंस का काम नहीं करेगा। गाइडलाइन के लिए हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट ओनरशिप सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है कि प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने आपको कहा ना मैं मार्केट चली गई, अब विंटर सीजन चल रहा था तो मैंने सोचा जैकेट परचेज कर लूं। एक शॉप पे चली गई 500, नेक्स्ट शॉप पे गई 1000। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे 500 की लेनी या 1000 की। तो मैंने अगर गलती से 1000 रुपीज की परचेज कर ली तो इसका मतलब सामने वाले दुकानदार को, शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट। इसका मतलब जब भी ओनरशिप प्राइवेट हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, उनका एक मेन मुद्दा होता है, वो होता है किसी भी तरीके से हमें प्रॉफिट को अर्न करना है। इसका मतलब आंसर विल बी प्रॉफिट मोटिव। ये जो है आपकी गाइडलाइंस होती है किसको लेकर, आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलेक्टिव ओनरशिप इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कलेक्टिव ओनरशिप, इकट्ठी ओनरशिप की हम बात करें, तो जब भी हम इकट्ठी ओनरशिप की बात करते हैं तो किस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम में होगा। देखो जब बहुत बड़ी ओनरशिप की बात करें ना तो कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे मालिक एक ही है, कोई लोग अगर इंडिविजुअल भी है, कई लोग ग्रुप में भी है, सबका अपना अपना बिजनेस है। इसका मतलब कलेक्टिव ओनरशिप कहीं भी नहीं दिख रही हमें कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट अगर बात करें सोशलिज्म की, ठीक है, नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म तो होगा ही नहीं। क्या नेचुरलिज्म से कलेक्टिव ओनरशिप होती है, क्या नेचुरली हो जाती है, नहीं। ओनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रेगुलेशंस का होना, आपके गाइडलाइंस का होना, आपके लॉज का फॉलो करना। तो नेचुरलिज्म भी करेक्ट आंसर नहीं होगा कलेक्टिव ओनरशिप का। पर जब भी आप सोशलिज्म पे जाओगे तो देखो सोशलिज्म वर्ड
सरकार की ओनरशिप। तो देखो, जब भी गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी तो वो कलेक्टिवली बड़ी सारी चीज़ों के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो कलेक्टिव ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ किस केस में होती है? सोशलिज्म के केस में, जब आपकी ओनरशिप कैसी हो जाए? गवर्नमेंट ओनरशिप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, unequal distribution of income is an important feature of which type of economic system? देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, किसी के पास पैसा बहुत कम है, और वो भी हम किसकी बात करें? इनकम की। ये किसका पार्ट होगा? तो देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। ये किस केस में हो सकता है? क्या नेशनलिज्म में हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर कैपिटलिज्म, या नन ऑफ दीज? तो देखो, नेशनलिज्म की बात करें ना, तो नेशनलिज्म में कहीं भी ये बात नहीं कही जाती इसके पास ज्यादा होना चाहिए, इसके पास कम होना चाहिए। तो नेशनलिज्म में कभी भी ये आंसर नहीं जाएगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है? वो तो आपके वर्कफोर्स और आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करोगे और किस एस्पेक्ट में आप अर्न करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मेन मुद्दा है प्राइवेट ओनरशिप। अब देखो, जिसका जितना अच्छा काम होगा, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग जितना अच्छा होगा, दिखती बात है उसके पास इनकम भी तो ज्यादा होगी, और जिसकी वर्कफोर्स कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम भी कैसी होगी? कम होगी। इसका मतलब कैपिटलिज्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द सोसाइटी। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राइस। प्राइस को डिटरमिन कैसे किया जाता है? देखो, प्राइस ना, देखो, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फीचर है, हमने पहले ही पढ़ा, सोसाइटी में रिसोर्स ज्यादा नहीं है, पहले चीजें बनानी पड़ती है, यानी कि प्रोडक्शन करना पड़ता है, फिर जनता को बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अब जनता को दिया क्यों? ताकि वो चीजों को कंज्यूम कर सके, उसका यूटिलाइजेशन कर सके। बट बात ऐसी है, चीजें कब आपकी जो है कंजम्पशन होगी? जब चीजों का डिमांड भी होगा और जब चीजों की सप्लाई भी होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 में कोविड का फेज था, और उससे पहले हमें ये भी नहीं पता था कि सैनिटाइजर क्या चीज है। तो ये पहली बार हमारे हर एक इंसान के हाथ में सैनिटाइजर की बोतल कब आई? जब उसकी रिक्वायरमेंट हुई, जब उसकी क्या हुई? डिमांड हुई। और डिमांड थी तभी तो उसकी जरूरत से ज्यादा सप्लाई हुई। इसका मतलब प्राइस हमेशा इस हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि उसका सप्लाई और डिमांड किस हिसाब से आपके मार्केट। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा शैम्पूज के दाम कितने ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि शैम्पू की क्या है, इस टाइम में करंट में डिमांड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वहीं पे सोप, सोप की इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि सोप की रिप्लेसमेंट बॉडी वॉश से हो गई, शावर जेल से हो गई। इसका मतलब हुआ क्या? सोप की क्या हो गई? रिप्लेसमेंट हो गई इससे बेटर कमोडिटी से। और वहीं पे शैम्पूज और बॉडी वॉशेस की डिमांड क्यों हुई? क्योंकि उनका जो आपका इफेक्टिवनेस है वो कैसा है? मार्केट में ज्यादा। तो मार्केट में किस चीज का दाम कितना होगा, वो दो चीज पे डिमांड करेगा कि चीज की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है मार्केट पे। उस चीज से डिटरमाइन करेंगे किसी भी वैल्यू का, आपकी किसी भी कमोडिटी के प्राइस कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव क्या है अंडरटेकिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर सोशलिज्म। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि सोशलिज्म का मतलब होता है जब भी आपकी ओनरशिप और अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की हो। तो गवर्नमेंट का सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है, क्या प्रॉफिट गवर्नमेंट का एस्पेक्ट होगा? कभी नहीं। सिर्फ प्राइवेट, जहां पे प्राइवेट में कंपटीशन होगा, प्रॉफिट उनका मोटिव होगा, उनका मोटिव होगा आपका प्रॉफिट अर्न करना। बट गवर्नमेंट का मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, उनका मोटिव होगा किस तरह से हम जनता का वेलफेयर कर सकें। तो प्रॉफिट जो है कतई भी आपका जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं हो सकता। गवर्नमेंट कभी भी सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करेगी। इसका मतलब सोशल वेलफेयर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पर्टिकुलरली सोशलिज्म का मेन अंडरटेकिंग का। थैंक यू।